वेलकम टू स्टोरी का चस्का। काम से थक गए हो या नींद नहीं आ रही, परेशान है या स्ट्रेस का शिकार हैं, तो हम करेंगे आपको एंटरटेन एक नई फिल्मी स्टोरी सुनाकर, ताकि आपको लग जाए हमारी कहानियों का चस्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो किसी से डर कर भाग रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड सब स्टेशन के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सारे के सारे दरवाजे बंद थे। वो भागते एक रूम में पहुंच जाता है और फंस जाता है, और फिर सभी लॉकर्स खुद ब खुद खुलने लगते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड मिरर्स को देखकर डर जाता है और फिर मिरर्स के पास जाता है और माफी मांगने लगता है। तभी ये मिरर्स क्रैक होने लगता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी मिरर के अंदर वाला सिक्योरिटी गार्ड उस मिरर के टुकड़े से अपनी गर्दन को काटने लगता है, और जैसे ही वो अपनी गर्दन काटता है तो रियल वाला सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी गर्दन को काट लेता है और साथ ही मर जाता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है बेन, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव था। इस पर अपने डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने का इल्जाम था, इसलिए वो अपनी सिस्टर एंजेला के घर पर रहता था। एक दिन बेन मेफ्लावर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर जाता है, जहाँ पर वो लोरेंजो से मिलता है, क्योंकि बेन को एक जॉब की अर्जेंट जरूरत थी और इस डिपार्टमेंटल स्टोर की एक अपनी ही कहानी थी। ये स्टोर कुछ साल पहले एक आग में झुलस गया था और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, और अब ये बिल्डिंग एक खंडर बन चुकी है। अब बेन मिस्टर लोरेंजो से इस बिल्डिंग के मिरर्स के बारे में पूछता है, तो लोरेंजो बताता है कि तुमसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर था वो यहाँ का और यहाँ के मिरर्स का बहुत खास ख्याल रखता था। फिर हम देखते हैं कि बेन अपनी वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके, लेकिन जब एमी, जो कि बेन की वाइफ होती है, घर वापस आती है तो वो बेन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बेन को घर से जाने के लिए बोलती है। ये दोनों अलग अलग रहा करते थे और बेन कभी कभार अपने बच्चों से मिलने के लिए यहाँ आता था, लेकिन एमी बेन की एक नहीं सुनती थी, जिससे बेन को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि बेन कुछ एग्रेसिव किस्म का आदमी था और वो इसी मसले के लिए कुछ मेडिसिन भी लेता था। फिर बेन जब मेफ्लावर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए जाता है तो वो मिरर्स पर किसी के हाथों के निशान देखता है। वो इन निशानों को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो निशान साफ नहीं होते, और जैसे ही वो अपनी नजर दूसरे शीशे पर घुमाता है तो वो देखता है कि उस शीशे पर भी बहुत से हाथों के निशान हैं। फिर उस शीशे में बेन के पीछे वाला दरवाजा खुलता है, लेकिन रियल में वो दरवाजा बंद था। बेन को लगता है कि उसे वहम हो रहा है। अगले दिन बेन जब दोबारा ड्यूटी पर आता है तो वो दोबारा उन हाथों के निशानों को नोट करता है। उसे लगता है कि शायद ये उसके अपने ही हाथों के निशान हैं, और जैसे ही बेन मिरर पर हाथ रखता है तो मिरर टूटने लगता है और बेन को उससे चोट लग जाती है। तभी बेन को उस मिरर के अंदर बहुत सारे लोग जलते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वही आग बेन को भी लग जाती है, जिससे वो जलकर झुलसने लगता है और तड़पने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल ठीक है। वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहा है। तभी उसकी नजर एक वॉलेट पर पड़ती है और उस वॉलेट से पता चलता है कि ये वॉलेट गैरी लेविस का है। ये वही आदमी था जो यहाँ पहले सिक्योरिटी गार्ड था। इसके वॉलेट में से एक नाम मिलता है एसिकर। फिर बेन को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और बेन उन आवाजों का पीछा करके उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगता है। वो आवाज का पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाता है। फिर उसे एक हाथ नजर आता है, लेकिन वो हाथ सिर्फ मिरर में ही नजर आ रहा था। अब बेन को लगता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं वो इन्हें सिर्फ मिरर की मदद से ही देख सकता है, इसलिए वो हाथ वाली जगह के सामने मिरर को उठाकर लाता है और इस हाथ वाली औरत को देखने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि वो औरत जली हुई है। अब ये सारी अजीब चीजें उसके साथ हो रही थी, ये सब कुछ उसकी फैमिली के साथ भी होने वाला था, क्योंकि अब बेन के बेटे माइकल को भी वो चीजें मिरर में दिखने लग गई थी जो बेन को नजर आ रही थी। वो ये बात अपनी माँ को भी बताता है, लेकिन एमी उसकी बात का यकीन नहीं करती और वो उसे सोने के लिए कहती है। अगले दिन बेन को एक पार्सल मिलता है जो कि गैरी ने भेजा था। पार्सल पर सेंडर का नाम देखकर बेन फौरी से पार्सल खोलता है, जिससे बेन को पता चलता है कि इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें उस मेफ्लावर अपार्टमेंट स्टोर में आग लगने की खबर को छापा गया था। इसके बाद बेन मिस्टर लोरेंजो से पिछले सिक्योरिटी गार्ड यानी गैरी के बारे में पूछता है। लोरेंजो बताता है कि गैरी कुछ ही दिन पहले मर चुका है। ये जानकर बेन शॉक्ड हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है, जहाँ से वो अपनी डॉक्टर वाइफ से गैरी की डेड बॉडी दिखाने के लिए कहता है। बेन एमी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एमी नहीं मानती। फिर बेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और एमी मान जाती है। फिर बेन गैरी की डेड बॉडी की रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाता है। उसी रात हम एंजेला को देखते हैं, वो वॉशरूम में होती है और जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रुक जाता है और एंजेला नहाने के लिए चली जाती है। उधर मिरर में एंजेला खुद ही अपना मुंह फाड़ने लगती है और जैसे जैसे मिरर वाली एंजेला को चोट लगती है, ठीक वैसे ही रियल वाली एंजेला का भी मुंह फटने लगता है और वो बेचारी मारी जाती है। अगले दिन जब बेन वापस आता है
तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन एंजेला मारी जा चुकी है। वो समझ जाता है कि उसकी मौत की वजह वो मिरर ही है, इसलिए वो वापस बिल्डिंग में आता है और उन मिरर्स पर शूट करने लगता है, लेकिन ये मिरर्स खुद ब खुद ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसके बाद बेन रोने लगता है और कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। तभी मिरर पर लिखा हुआ आता है एसिकर। ये वही नाम है जो गैरी के वॉलेट से बेन को मिला था और इसका मतलब ये था कि एसिकर ही वो शख्स है जिसने गैरी को मारा था। इसके बारे में बेन अपने डिटेक्टिव साथी से भी पूछता है, लेकिन उसे भी इस नाम के किसी भी आदमी या औरत के बारे में मालूमात नहीं होती। इसके बाद बेन टेरी बेरेंस के बारे में पूछता है, जिससे बेन को पता चलता है कि बेरी ने ही मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर को आग लगाई थी और उसने अपनी फैमिली को भी मार डाला था। फिर बेन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर टेरेंस की डेड बॉडी को रखा गया था। वहाँ पर डॉक्टर बेन को टेरेंस की एक वीडियो दिखाता है जिसमें टेरेंस कबूल करता है कि उसने डिपार्टमेंटल स्टोर को क्यों आग लगाई थी। वो इन मिरर्स को तबाह करना चाहता था और इन मिरर्स ने ही उसकी फैमिली को मारा था, क्योंकि वो एसिकर को ढूंढ नहीं पाया था। ये देखकर बेन समझ जाता है कि अगर उसने एसिकर को ना ढूंढा तो वो और उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाएंगे और वो मिरर्स उनको मार देंगे। इसके बाद बेन एमी को मिरर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मिरर्स ने ही एंजेला की जान ली है। एमी बेन का यकीन नहीं करती और यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद बेन फिर से मेफ्लावर डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है और बेसमेंट को एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ बेन को पता चलता है कि इस जगह पर पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था और यह हॉस्पिटल एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल था। उसे यहाँ एक दीवार से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है और वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। फिर वो अंदर जाने का रास्ता बनाकर उसके अंदर चला जाता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक टॉर्चर रूम है जहाँ पर पेशेंट को टॉर्चर किया जाता था और इसके चारों तरफ मिरर्स और दरमियान में एक चेयर पड़ी थी। अब एक बार फिर से बेन अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करता है और उस हॉस्पिटल और एसिकर के दरमियान कनेक्शन का पता लगाने के लिए कहता है। फिर बेन का वही डिटेक्टिव दोस्त बेन को सारी फाइल्स लाकर दे देता है जिसकी बेन को जरूरत थी। बेन को पता चलता है कि ये स्टोर कभी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था। बेन का दोस्त उसे ये भी बताता है कि इस हॉस्पिटल में एना एसिकर नाम की एक लड़की थी और उसका इलाज डॉक्टर केन कर रही थी और एना को शिजोफ्रेनिया था। शिजोफ्रेनिया का मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो सीधा सोच, बिहेवियर और इमोशंस पर असर डालता है। और वो ये भी बताता है कि एक दिन हॉस्पिटल में सभी पेशेंट ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था और वो एक दूसरे को मारने लगे थे, जिसमें एना एसिकर, डॉक्टर केन और बाकी सभी पेशेंट्स मारे गए थे। जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और इस पर एक मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया गया था, लेकिन बाद में इसको भी आग लगा दी गई और पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। फिर बेन वापस घर आता है और दोबारा से उन तस्वीरों को गौर से देखने लगता है जो उसके फ्रेंड ने दी थी। इससे बेन को पता चलता है कि जिस दिन पेशेंट एक दूसरे को मार रहे थे उसके 2 दिन पहले ही एना एसिकर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तभी बेन को एना का एड्रेस भी मिल जाता है जिस पर वो वहाँ जाने का सोचता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेन का बेटा माइकल मिरर के सामने बैठा है और अपने रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा है। ये देखकर एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो माइकल को अपने पास बुलाती है, लेकिन माइकल का रिफ्लेक्शन अपनी जगह पर ही बैठा रहता है और ये देखकर एमी शॉक्ड हो जाती है और वो बेन को ये सारी बात बताती है। ये सुनकर बेन फौरी एमी के घर आता है और सभी के सभी मिरर्स पर पेंट करने लगता है और सभी खिड़कियों पर पेपर्स लगा देता है ताकि एमी और उसके बच्चे रिफ्लेक्शन से बचे रहें। उसके बाद बेन एसिकर के एड्रेस पर निकल जाता है जहाँ उसे एना की फैमिली से पता चलता है कि वो बचपन ही से अनकंट्रोलेबल और शिजोफ्रेनिया का शिकार थी, जिसके बाद एना को उस हॉस्पिटल में डॉक्टर केन के हवाले कर दिया गया था। डॉक्टर केन का मानना था कि एना एक रेयर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रही है। फिर बेन को पता चलता है कि एना जब ठीक हो गई थी तो वो वापस घर आ गई थी, लेकिन उसके घर वापस आते ही घर के मिरर्स में कुछ अजीब एक्टिविटीज होने लगी। इसके बाद एना को एक कमरे में बंद करके रखा जाता था और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो उसकी फैमिली ने उसे ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर एक भी मिरर नहीं था। फिर बेन उस जगह पर जाता है और फाइनली उसे एना एसिकर मिल जाती है। बेन एना से कहता है कि मेरी फैमिली बड़ी मुसीबत में है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर एना कहती है कि जब मुझ पर उस हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट हुए तो मेरे अंदर एक डेमन था और वो उन मिरर्स में कैद हो गया और अगर मैं वहाँ पर दोबारा गई तो वो डेमन्स दोबारा मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। इस पर बेन एना को अपनी फैमिली की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बेन एना से काफी रिक्वेस्ट करता है लेकिन एना उसे साफ मना कर देती है। अब बेन के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो अपनी फैमिली को ऐसे ही मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो एना के सर पर गन तान लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर एमी और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं और मिरर वर्ल्ड वाला माइकल दरवाजे को खोल देता है और एमी को पता चलता है कि माइकल वहाँ से गायब है। एमी माइकल को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे माइकल कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो देखती है कि घर में हर तरफ पानी फैला हुआ है और मिरर से किसी ने पेंट भी हटा दिया है। उसके बाद एमी वॉशरूम
वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे माइकल की रिफ्लेक्शन बाथ टब में खींच लेती है। फिर एमी को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगती है और दूसरी तरफ डेजी को अपनी मॉम का रिफ्लेक्शन मिरर में नजर आता है, लेकिन असल में उसके पीछे कोई भी नहीं होता। वो यहाँ पर एक सीजर उठाती है और डेजी को मारने ही वाली होती है। उधर एमी बाथ टब से किसी न किसी तरह पानी निकाल देती है और माइकल की रिफ्लेक्शन से पीछा छुड़वाकर अपनी बेटी डेजी के पास आती है और वो देखती है कि उसका रिफ्लेक्शन डेजी को मारने ही वाला है। अब इससे पहले कि एमी का रिफ्लेक्शन डेजी को मारता, एमी उसे बचा लेती है। फिर इसके बाद एमी माइकल को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि माइकल मिरर के पेंट को हटा रहा है और तभी अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद माइकल फ्लोर पर यानी पानी के रिफ्लेक्शन में नजर आता है। फिर माइकल मिरर वर्ल्ड वाला यानी रिफ्लेक्शन वर्ल्ड से ही एमी की गाल पर चाकू मार देता है। दूसरी तरफ बेन एना एसिकर को लेकर मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर की बेसमेंट के उसी रूम में जाता है जहाँ पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। अब जैसे ही बेन एना को चेयर से बांधता है, मिरर्स में सारे डेमन्स बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं और उसके बाद बेन यहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एमी माइकल को पूरे घर में फिर से ढूंढने लगती है। उसे माइकल नजर आता है जो पानी में अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा होता है और जैसे ही एमी उसके पास आती है तो रिफ्लेक्शन वर्ल्ड वाला माइकल रियल वर्ल्ड वाले माइकल को अपने अंदर यानी पानी में खींच लेता है। उधर एना के ऊपर जब मिरर वर्ल्ड वाला डेमन वापस कंट्रोल कर लेता है तो बिल्डिंग के सारे मिरर्स अपने आप टूटने लगते हैं। एक एक करके मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर के सारे मिरर्स टूट जाते हैं। उधर माइकल रिफ्लेक्शन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है क्योंकि सारे के सारे मिरर्स टूट चुके थे। दूसरी तरफ एना अब पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुकी थी और बहुत भयानक बन गई थी। वो बेन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। बेन भी उसे शूट करके मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली उसे छू भी नहीं पाती और एना बेन को उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। अब बेन मौका पाकर एना को पाइप से मारता है जिसे गैस लीक होने लगती है और थोड़ी दूर जाकर बेन गोली चला देता है जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से एना आग में झुलसने लगती है। लेकिन एना फिर से बेन पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि बिल्डिंग ब्लास्ट होने की वजह से कमजोर हो गई थी और टूटने लगी थी, तभी बेन एना को दूर फेंकता है और एना उसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंस जाती है। फिर बेन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ पाइप्स और पत्थर गिर जाते हैं जिससे वो उनके नीचे दब जाता है। अगली सुबह बेन किसी न किसी तरह यहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि बिल्डिंग के बाहर पुलिस और एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। साथ में लोरेंजो भी वहीं खड़ा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि लोरेंजो की नेम टेप पर उसका नाम उल्टा नजर आ रहा था, बिल्कुल किसी रिफ्लेक्शन की तरह। और उसके बाद बेन रियलाइज करता है कि अब वो मर चुका है और उसकी रूह मिरर वर्ल्ड में फंस चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।